हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सीए राहुल मालीवाल जी, जो कि जिनकी हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 19 ईयर्स में इन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर ली थी। उसके साथ साथ ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन ईच ऑफ द सीए स्टेजेस. So, and he has a deep understanding of the markets, behavioral finance, macroeconomics, as well as he has taken a lot of, lot of speeches on the wealth creation, investing, behavioral finance on the ICAE as well as various ICAE branches. So, राहुल भाई तो हमारे तो बड़े भाई जैसे हैं तो उनसे स्टार्ट करते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एट अ वेरी यंग एज. तो कैसे आपने स्टार्ट किया, और म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग किस तरह से, कब स्टार्ट, किस एज से स्टार्ट की, और अभी अपन कैसे कर रहे हैं. Thank you so much, Nimish bhai, for inviting me on this Beat the Streets channel to share my views regarding the personal finance and wealth creation journey. So, मैंने 2007 में अहमदाबाद आया था. आई एम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बेसिकली. तो मैं 2007 में अहमदाबाद आया था. आई डिड माय सीए फ्रॉम हियर. और 2009 में मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था सीए इंटर में. और 2011 में एट्थ रैंक सिक्योर किया था ऑल ओवर इंडिया इन सीए फाइनल. और एट दैट टाइम आई स्टार्टेड विथ माय ओन प्रोफेशनल जर्नी. मैंने स्टार्ट किया था, वो था एक प्रैक्टिसिंग एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. और हमने स्टार्ट किया था विद द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन. लेकिन धीरे धीरे आफ्टर स्टेबलाइजिंग आवर प्रैक्टिस 7 to 8 years, फिर उसके बाद जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो पर्सनल फिनेंस एंड वेल्थ क्रिएशन की ओर बहुत था. तो देन 2017-18 से मैंने पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर और ज्यादा डीप डाइव करना स्टार्ट किया. एंड टिल टुडे आई एम डूइंग दिस पर्सनल फाइनेंस, बिहेवियरल एस्पेक्ट, वेल्थ क्रिएशन एंड वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टिंग. आई एम मोर टुवर्ड्स द वैल्यू इन्वेस्टिंग. मुझे मतलब ग्रोथ से ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ज्यादा फोकस रहता है. सो ये सारे एरिया के अंदर मैं थोड़े लेक्चर्स भी लेता हूँ. वेरियस आईसीआई के ब्रांचेस के ऊपर, फोरम के ऊपर मैंने साथ बहुत इंस्टीट्यूट के लिए लेक्चर्स भी लिए हैं. और मैं ये समझता हूँ कि पर्सनल जो फाइनेंस है, दैट इज वेरी पर्सनल. बट द वे टू क्रिएट वेल्थ, जो आपने अभी बताया म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इक्विटी के थ्रू, इज वेरी नेसेसरी इन टुडेज एस्पेक्ट. क्यों? जैसा ही मैंने अभी आपको बोला कि मैंने भी 2017-18 में आफ्टर स्टेबलाइजिंग माय प्रैक्टिस 6 to 7 years आफ्टर, मैंने जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट किया. तो ये जो जर्नी है, इट अलाउस यू टू गिव यू द फ्रीडम, जो हम लेटर ऑन हमारे डिस्कशन में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आई स्टार्टेड. ओके ओके, वेरी नाइस स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन मेरा है, जैसा वी आर विल टॉक अबाउट, सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज म्यूचुअल फंड एज वेल एज पर्सनल फाइनेंस. एंड सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहला आपकी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट किस उम्र में किया था, एंड वहां से क्या सीख मिली, और मतलब एक क्या होता है ना कि स्टार्टिंग बहुत जरूरी है, एंड अर्ली एज में किया था, किस उम्र में किया था, एंड उसके बाद भाई आपने कब लगा कि यार अब बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें इक्विटी में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, या एज ए इन्वेस्टमेंट पर से. तो मैं अगर बात करूँ तो जब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी इन द पीरियड ऑफ 2007, तो उस समय 2008 के अंदर काफी इंफ्रा बूम था, जब लेमन क्रैश हाँ. हुआ उसके पहले. So हम्म. everybody in the articleship was used to talk about investing in the equity. इन्वेस्टिंग नहीं था उस टाइम पे, ट्रेडिंग था. सुबह लिया, दिन ओके. में बेचा, दिन में लिया, अगले दिन सुबह बेचा, वैसा था. सो दैट वाज नॉट इन्वेस्टिंग, इट वाज ऑल अबाउट ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग भी यानी फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग. देन आई कुड एबल टू रियलाइज, जब मैंने 2000, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2017-18 के अंदर, 16-17 के अंदर जब मैंने बिहेवियरल फाइनेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, देन आई कुड एबल टू रियलाइज कि इन्वेस्टिंग क्या है और वेल्थ क्रिएशन क्या है. धीरे धीरे उस टाइम के बाद में मैंने सबसे फर्स्ट जो अप्रोच लिया था फॉर वेल्थ क्रिएशन, दैट वाज म्यूचुअल फंड्स. ओके. पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स के, बिकॉज मैंने फाइंड आउट किया कि कौन कौन से फंड मैनेजर अच्छे हैं और व्हाट आर देयर स्किल्स, उन फंड्स का क्या अप्रोच है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग. तो मैंने जर्नी मेरी स्टार्ट की थी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू. और धीरे धीरे मैंने शिफ्ट किया था इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटीज में. टुडे ऑल्सो मेरा जो पोर्टफोलियो है,
उसमें वेल डाइवर्सिफाइड है। मेरा 50% मैं खुद मैनेज करता हूँ और 50% इज गिवन टू द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। ओके। तो फुल टाइम इक्विटी में फोकस करने के बाद भी आप म्यूचुअल फंड मैनेजर पे ज्यादा भरोसा करते हो? 50% उनको भी दिया हुआ है। So the reason is that because we have very मतलब we have, आपको मैं बताऊं ना इन्वेस्टिंग के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इन्वेस्टिंग इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ आउटकम ऑफ अ टेल इवेंट। मतलब इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में समझ आ जाएगा। इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स एंड लॉट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंस। प्रोसेस। तो कंटिन्यू, यस वेरी ट्रू, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। अगर मैं जैसे अगर बात करूं, इन केस इफ यू आर अ डॉक्टर, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको करेक्ट होना पड़ेगा अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो। ऐसा यस। नहीं हो सकता कि 10 में से 7 बार आपने सर्जरी बराबर करी है, 3 बार बराबर नहीं करी तो यू आर अ गुड डॉक्टर, नहीं। नहीं नहीं नहीं। इफ यू आर अ पायलट, तो एवरी टाइम आपको एयरक्राफ्ट बराबर लैंड करना पड़ेगा, बराबर फ्लाई करना पड़ेगा। एक आधी बार ऐसा नहीं कर सकते हो कि ना एक बार नहीं करूंगा तो भी चलेगा। सही बात। बट इफ यू आर बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू हैव अ लिबर्टी कि 10 में से अगर आपने 6 आउटकम अच्छे कर दिए, देन ऑल्सो यू आर अ गुड इन्वेस्टर। यस। अज्यूम करते हैं 10-10 रुपीज के 10 इन्वेस्टिंग अप्रोच थे, 10-10 रुपये आपने 10-10 रुपए से इन्वेस्ट किया, 100 रुपए का आउटकम था, उसमें से 4 आपके जीरो हो गए, तो भी तो चलेगा। 40 जीरो हो गया। लेकिन जो रिमेनिंग 60 थे वो 5 साल में 5x हो गए। ओवरऑल आपने पैसा बना लिया। तो ओवरऑल आपने 100 का 300 बना लिया। सो दैट इज वाई इन्वेस्टिंग के अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग है, और वो लर्निंग आपको कब पता चलेगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट टू डाइवर्सिफाई दैट। और जो हमारे इतने अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, जिनको इतने सारा एक्सपीरियंस है, जैसे अगर मैं नाम लूँ तो पीपीएफएस के राजीव भाई हैं, जी। फिर हाँ राजीव भाई है, ICICI। आईसीआईसीआई के एस नरेन, जो उनका अभी बहुत वो स्मॉल मिड कैप वाला हुआ, बट उनका वैल्यू डिस्कवरी फंड इज वेरी गुड। फिर देन जैसे एचडीएफसी के नवनीत भाई है, सो दे ऑल आर वेटरन और उन्होंने इतना सारा डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनको। तो यस। व्हाई नॉट टू यूज दियर एक्सपीरियंस ऑल्सो? दैट इज व्हाई मैंने इस तरह से डाइवर्सिफाई किया कि लेट अस 50% उनको देखे रखे, 50% डायरेक्टली करते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो क्या होता है ना कि जब हम एज ए इन्वेस्टमेंट और बात करते हैं, हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन। सो क्या होता है कि देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। सबके माइंड में होता है कि यार इनकम और वेल्थ को बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आप मिक्स कर देते हैं, दोनों वर्ड को मिक्स कर देते हैं, इनकम और वेल्थ को एक ही मान लेते हैं, बट वो ऐसा है नहीं। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है निमिष भाई, बिकॉज जनरली लोगों को क्या होता है, इनकम इज वन टाइप ऑफ इल्यूजन। इनकम आपको दिखती है। यस। कैसे? वो कैसे दिखती है कि आज फॉर एग्जांपल निमिष भाई है, अगर निमिष भाई एक महंगी एक्सपेंसिव कार चला रहे हैं, कि लग्जूरियस वेकेशन पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शो कर रहे हैं, एक्सपेंसिव हाउस के अंदर रह रहे हैं, सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इनकम। तो जो आप रिफ्लेक्ट कर लोगे कि हाँ यार निमिष भाई की इनकम तो अच्छी है, बट द वेल्थ यू कैन नॉट सी। आज मैं निमिष भाई का डिमेट अकाउंट नहीं देख पाऊंगा, कि निमिष भाई का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं देख पाऊंगा कि उनका वेल्थ कितना है। और ये जितने भी आउटकम्स है, वो सारा वेल्थ शो नहीं करते हैं। सो दैट इज वाई वेल्थ एंड इनकम इज अ वास्ट डिफरेंट। मैं ऐसा बोलूंगा, इनकम जो होगा, अगर आपका इनकम अच्छा है दैट इज गुड, बट इट मेक्स यू फ्रेजाइल। बट अगर आपकी वेल्थ अच्छी है तो इट मेक्स यू एंटी फ्रेजाइल। बिकॉज इनकम क्या होगा, साइक्लिकल इन द नेचर होता है। अभी जैसे ट्रम्प ने किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर, जो अगर है जैसे ट्रेड वॉर्स के अंदर है, ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा रहा है, किसी के अंदर 30% टैरिफ लगा रहा है। सो इट मे पॉसिबल कि आपका बिजनेस उस लेग में आ जाए जहां पे आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या फिर कोई भी मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आके आपको हिट कर सकता है। या फिर आप सैलराइड पर्सन हो, आईटी में रिसेशन आ गया, तो नेक्स्ट इस ईयर आपका इनकम अच्छा है लेकिन नेक्स्ट ईयर डाउन हो सकता है। बट इट मेक्स यू फ्रेजाइल। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंसेस जो होंगे वो इनकम के हिसाब से सेट कर लिए हैं। बट इफ योर वेल्थ इज गुड, इट मेक्स यू एंटी फ्रेजाइल। वाई एंटी फ्रेजाइल? क्योंकि ड्यूरिंग द डाउन साइकिल जब रहेगा, तब वो जो पैसिव इनकम क्रिएट होगी, दैट विल गिव यू एन एडवांटेज। तो प्रोफा मैं प्रोफाउंडली बात करूं तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, किसी की इनकम फॉर एग्जांपल 50 lakhs है, और सेम किसी की इनकम 30 लाख है। बट इट मे पॉसिबल कि जिसकी इनकम 30 लाख है, उसका वेल्थ वेल्थ ज्यादा हो ज्यादा। सकता है। उसका रीजन है वेल्थ,
डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर एंड द थ्री मेजर फैक्टर्स जो है वेल्थ के। फर्स्ट, सेविंग्स, बिकॉज सेविंग होगा तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। यस। सेकंड, इन्वेस्टिंग, उस सेविंग को आपने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। आपने उसको एफडीज में लगा दिया है, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में लगाया है उसको। एंड थर्ड, जो लेस टॉक्ड फैक्टर है, दैट इज टाइम, आपने कितने टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट किया है। सो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री जो जनरेट होता है वो होता है वेल्थ। वेल। तो अगर मैं एक छोटा सा एनालॉजी ड्रॉ करूं, अगर क्रिकेट से अगर हम एनालॉजी ड्रॉ करें उसकी, तो हार्दिक पांड्या फॉर एग्जांपल, अगर हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव को मैं कंसिडर करूं, जो हाई सिक्स और वो मारते हैं, उनका आप देखोगे तो रन रेट होगा वो काफी अच्छा होगा। तो दैट मीन्स इनकम इज वेरी गुड। स्ट्राइक रेट बट अच्छी होगी, रन रेट अच्छी होगी, इनकम अच्छी हाँ, होगी। वो हाँ, बट अभी बट उनके वो द भी चल रहा है, उनके वॉचेस का कलेक्शन भी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया हाँ, पे। यस, बट जो एवरेज होगी वो किसकी अच्छी होगी? लाइक विराट कोहली, जो कंसिस्टेंटली प्ले करेंगे। कंसिस्टेंटली। यस, so that is why I say कि wealth makes you anti fragile। गॉट इट। तो कुल मिला के ओवरऑल आपने जो वेल्थ की बात बताई है, जो आई थिंक यू आर ऑल्सो मारवाड़ी, यू आल्सो कम फ्रॉम मारवाड़ी बैकग्राउंड, आई ऑल्सो कम फ्रॉम मारवाड़ी बैकग्राउंड। तो मोटा मोटी जो हमारे घर में सिखाया जाता है कि हर यस, चीज को सेव करना है और पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप एक ही सैलरी पे या एक ही इनकम पे डिपेंडेंट ना हो, ताकि आपका फ्लो कभी भी एक चीज पे डिपेंडेंट ना हो, ताकि आपका इन फ्यूचर मान लो कि यार जैसे आपको सैलरी मिल रही है, मान लो निकाल दिया ले ऑफ में, आप निकल गए स्टार्टअप में हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके एक्सपेंस उस हिसाब से मैनेज्ड है, पैसिव इनकम के थ्रू मैनेज्ड है, तो जो आप बोल रहे हो कि एंटी फ्रेजाइल नेचर आपको बना देता है। तो यू नो एक तो ये चीज होगी कि यार सो इनकम इज लाइक मोर ऑन द व्हाट यू आर गेटिंग करंटली, ऐसा बोल सकते हैं। एंड वेल्थ इज लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्गर टर्म, कि यार अगर मान लो कुछ भी नहीं होता है, या जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपका पैसा आ रहा है, मतलब पैसा पैसा बना के दे रहा है, या आपने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि आपको पैसा आपकी एसेट्स के थ्रू मिल रहा है, चाहे वो आपने लैंड में लगा दिया हो, चाहे आपने वो इक्विटी में लगा दिया हो, चाहे म्यूचुअल फंड में लगा दिया हो। तो दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इनकम वर्सेस वेल्थ की जो बात करी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यार मान लो कि जो आज इनकम कमा रहा है, एक 20 या 25 साल के अगर हम बंदे की बात करें, जो आज जिनने इनकम कमाना स्टार्ट किया है, नया नया बंदा है, इनकम कमाना स्टार्ट कर दिया है, 2-3 साल हो गए हैं। नाउ ही इज आपके जो क्राइटेरिया है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टाइम, उसमें वो फिट बैठता है कि उसके पास अब पैसा आना स्टार्ट हो गया है, तो उसके पास सेविंग्स वो कर सकता है। इन्वेस्टिंग उसको कहाँ करनी चाहिए, वेदर डायरेक्ट इक्विटी, वेदर म्यूचुअल फंड, वेदर अदर एसेट्स, अब तो क्रिप्टो विप्टो भी है। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट सेंस? एंड टाइम, टाइम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा कि यार आज 20-25 साल में, जब जैसे मान लो कि आज एक सीए है, तो 23-24 साल 25 साल तक आप आराम से सीए बन जाते हो। तो एज ए सीए या एज ए इंजीनियर या कोई भी बंदा है जो अभी अभी कमाना स्टार्ट किया है, फर्स्ट सैलरी आने वाली है, तो हाउ वन शुड थिंक अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव? तो निमिष भाई, जो आपका क्वेश्चन है वेरी वैलिड। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होना चाहिए। कि अगर कोई बंदा है जिसको 25 ईयर्स का, आपने बोला ही स्टार्टेड इज जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको वे वो डायरेक्ट इक्विटी करे या क्या, या इंस्टीट्यूशनल रन जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या उसको दे। सो मैं बोलूंगा डायरेक्ट इक्विटी इज द नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट इज द फुल टाइम ग्रेट। जॉब। यस। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हो और आपको फुल टाइम जॉब नहीं, दैट मीन्स यू नीड टू हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो, इंडस्ट्री, कंपनी, एज वेल एज ओवरऑल इन्वायरमेंट्स। तो वो सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए। बट जनरली लोग क्या करते हैं, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी क्यों करते हैं? बिकॉज डायरेक्ट इक्विटी के अंदर सबसे बड़ा जो रहता है, दैट इट गिव्स यू अ प्लेजर। व्हाई? बिकॉज इससे किक लगती है, ठीक मिलती किक मिलती है ना आपको, हर घंटे हर मिनट हर सेकंड आपका भाव चेंज होता है। बट अगर आपने वही अगर म्यूचुअल फंड्स में डाला है तो दैट इज पैसिव, आप है। यस। डेली एनएवी तो कोई ट्रैक करेगा नहीं। तो वहां पे वो जो होगा ना, वो जॉयफुल नहीं रहता है, वो क्या हो जाएगा, एकदम पेसिव और बोरिंग हो जाएगा। तो यस। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, देन यू हैव टू इट हैज टू बी बोरिंग, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हैज टू बी बोरिंग इफ यू वांट टू जनरेट द वेल्थ। अगर अगर आपको सिर्फ प्ले गेम ही करना है और उसको एक्साइटिंग करना है, तो इन्वेस्टमेंट कभी भी
वेल्दी नहीं होगा। द रीजन इज ऑल्सो दैट बिकॉज रीजन इज ऑल्सो दैट बिकॉज जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में होगा वो हर्ड मेंटालिटी पे होगा। आपने किसी से सुना ये स्टॉक अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा, एवरीथिंग इज गुड, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, आई थिंक उस टाइम पे वो था भी सही, लेकिन फिर क्या होगा, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह होगा। आप एक बार अंदर घुस तो गए, बट उसमें से एग्जिट कब लेना है, कब वो साइकिल डाउन, कब साइकिल डाउन साइड पे आ रही है, वो आपको नहीं पता होगा। जैसे 2007 2004 से 2008 इंफ्रा बूम था, और जिसने इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट किया, इंफ्रा कंपनीज में इन्वेस्ट किया, और जैसे ही लेमन कॉलैप्स हुआ और 80% 90% आपका स्टॉक प्राइस डाउन हो गया। यस। तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टिंग, अगर, हाँ, यस, आई विल से कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपका एरिया सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप 24/7 जॉब के अंदर है या बिजनेस के अंदर है, जहां पे आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप दिन का सिर्फ आधा घंटा ही निकाल सकते हैं, देन इट इज बेटर कि आप ऐसे फंड मैनेजर्स को पैसा दीजिए, दोज हु आर वर्किंग फॉर यू, और जिसके फंड फीस भी बहुत स्मॉल होती है, और दे हैव द लॉन्ग एक्सपीरियंस, 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो इट इज बेटर टू गो विद द म्यूचुअल फंड्स। और क्रिप्टो की, और वो आपने जो बात करी है, तो इन केस इफ इट इज इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट इन माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्योंकि मुझे उसके अंदर नीचे अंडरलाइंग एसेट पता नहीं चलती है, दैट इज वाई आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट। और जो मैंने आपको बताया ना कि इन्वेस्टिंग इज द आउटकम ऑफ टेल इवेंट, यस। तो मैथमेटिकली अगर आप देखो डायरेक्ट इक्विटी, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो तो आप मानोगे कि ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड था, लेकिन आप गूगल कर लीजिए, he lost his most of the money he lost his most of the money in the investment in direct equity। 1929 के अंदर जब रिसेशन आया था, तब अल्बर्ट आइंस्टीन हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको शार्पनेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है इसकी टू जरूरत है। अंडरस्टैंड दिस। आपको यहाँ पे लर्निंग कर्व चाहिएगा। और एंड पूरा इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन तो जिसका ग्रेटेस्ट माइंड मानते थे, वो नहीं कर पाया, तो आप किस खेत की मूली हो? वैसी हाँ, बात हो गई। यस, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड अगर आप सिंसियरली इसके ऊपर टाइम डिवोट कर सकते हैं, देन इट इज गुड, बट अगर आप Yes. डिवोट नहीं कर पाए, देन इट इज बेटर। और क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ा जो प्ले करता है फैक्टर इज इन्वेस्टिंग के अंदर, वो है साइकोलॉजी। हम्म। साइकोलॉजी प्ले करता है सबसे मेन। अगर मैं आपको 1995 की बात करूं कि 1995 में आपको इन्वेस्ट करना था, और आपको बोला जाता कि 2000 के अंदर डॉट कॉम बबल आने वाला है, जिसके अंदर आपका जो मार्केट है 70-80% टूट टूट जाएगा। फिर उसके बाद में 7-8 में लेमन कोलैप्स होने वाला है, अगेन 70-60% मार्केट टूट जाएगा। फिर 2014 से 18 में आने वाला है, जहां पे रिसेशन रहेगा फुल। 2020 में कोविड आने वाला है, और 2022 में 45-50 ईयर्स का इन्फ्लेशनरी एक सुपर साइकिल आएगा, जो 45 ईयर्स के बाद आया है। अगर ये सब आपको इवेंट पता होता, तो आप 1995 में इन्वेस्ट करते? नहीं करते। बट स्टिल, जिन लोगों ने 95 में एचडीएफसी के फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट किया, टिल टुडे, इतनी सब इवेंट होने के बाद मार्केट 40-50%, 40-70%, 5 बार गिरने के बाद भी उसका रिटर्न 19% सीएजीआर है। 19%। 19% सीएजीआर, दैट मीन्स ऑलमोस्ट वो 4 इयर्स के अंदर पैसा डबल कर रहा है। उसने गॉट 4 इयर्स में पैसा डबल किया। तो बिहेवियरल पार्ट जो है वो आपको कब आएगा, व्हेन यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट दैट इज बोरिंग। अगर एक्साइटिंग इट। होगा तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ग्रेड नहीं कर पाएंगे। So what is your preference like for your 50% of your part is with mutual funds and 50% of your part is, so do you also prefer trading or you just invest of that 50% part? सो द ट्रेडिंग, आई विल से अगेन से कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में भी एक जो डिफरेंस जो है, सो दैट इज डिफिकल्ट टू से कि व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वेन एवर यू बाई, अगर मैं जब भी कंपनी कोई भी बाई करता हूँ, दैट आई होल्ड इट इज फॉर, मैं बाई करता हूँ 3 और 5 ईयर्स के होल्डिंग पीरियड के अंदर, बट इट मे पॉसिबल कि फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज इतना हुआ कि आपने जो 3 साल के अंदर आपको लगता था कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, वो आपको 6 महीने में ही हो गया, 6 मंथ्स में ही हो गया, देन आई विल गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक।
मैं उस कंपनी ओके में सो से निकल जाऊंगा। आई विल नॉट होल्ड कि नहीं, कि मैंने 3 साल के लिए बाई किया तो मैं 3 साल तक रखूंगा ही रखूंगा। अगर मुझे लगता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 6 मंथ्स में रिकवर हो गई है, तो मैं वो छह हम्म महीने में भी निकल जाऊंगा। तो यू मे कॉल इट इज ट्रेडिंग, कि आपने तो यार लिया 3 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए था, लेकिन निकल 6 महीने में गए। बट हाँ, सो इट मे बी पॉसिबल लाइक दैट, बट आई विल नॉट गो फॉर कि मैं डेली ने डेली परचेस किया और डेली सेल सेल किया, बिकॉज इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। got it. So you like what I understood is you have a targeted rate कि यार मान लो कि you buy you bought ITC at like 200 rupees and you had a thought कि यार ये 300 रुपए एक साल में जाएगा, you know, on for the time side, and if you are able to get it at in a 6 month, तो आप 6 month में अगर 300 आ रहा है तो you will take an exit as of now. जब मुझे लगा कि नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, Yeah. वो 3 इयर्स 4 इयर्स पहले लगभग 1800-2000 रुपए पे ट्रेड करता था। एट दैट टाइम क्या हुआ था कि पीवीसी की प्राइस बहुत डाउन आ रही थी, तो पीवीसी वाज नॉट स्टेबलाइजिंग, तो उसका मार्जिन भी बहुत प्रेशर में आ गया था। एंड इट वाज वन ऑफ द चीपेस्ट, जो एस्ट्रल और उससे काफी चीप पे ट्रेड कर रहा था। मैनेजमेंट वाज गुड, सब कुछ अच्छा था। मैंने कहा जब भी 2 साल में ये रिकवर होगा, पीवीसी रिकवर होगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता था कि इस कंपनी का फेयर वैल्यू, इसका शेयर का प्राइस 3500-3600 होना चाहिए। सो मैंने 1800 में इन्वेस्ट किया। मुझे था 2 साल में 3600 आएगा, लेकिन मैं पहुंचे वो 9 महीने में 3600 आ गया। तो मैंने 9 मंथ में 3600 आ गया, तो आई विल गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन वो 36, ऐसा नहीं कि 3600 मेरे आने के बाद वो रुक गया, वो Hmm. 5000-6000 तक गया। अगेन नाउ इट इज बैक टू 3400। Yes. सो सो अगेन इट इज बैक टू 3400। सो दैट डिपेंड्स की वेल, बिकॉज क्या होता है ना कि इट इज द बायर्स एंड सेलर्स मार्केट। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है, एंड कोई बाय कर रहा यूफोरिया है. ऑलवेज क्रिएट होता है। तो Yes. तो मेरा हमेशा यही रहता है, दिस इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई विल पे रीजनेबल, नॉट, Reasonably valued. हाँ, सो नॉट कि ग्रोथ एट एनी प्राइस देंगे हम, ऐसा वैल्यूएशन हैज टू बी देयर। Got it. For the disclaimer purpose, we both are not SEBI registered research analyst, and whatever we are discussing, अगर कहीं स्टॉक का नाम भी हमने लिया है तो दैट please इज ओनली, advice, take इट इज, advice from your financial advisor. दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग एल्स। Yes, 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 yes. So एक तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग. नाउ कमिंग टू अगेन ऑन द म्यूचुअल फंड साइड. सो अगेन म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, एसआईपी वर्सेस लमसम. सो अगेन देयर इज अ डिबेट कि यार एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, और किसके लिए क्या बेटर हो सकता है. माइट भी ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए लमसम बेटर हो, किसी के लिए अगेन एसआईपी बेटर हो. एंड हाउ यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, बिकॉज यू हैव अ 50% पोर्टफोलियो इन द म्यूचुअल फंड. सो इसके पहले आपका एक और क्वेश्चन था कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, कि मतलब कब इन्वेस्ट करें और क्या इन्वेस्ट करें। सो वी फॉरगो। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का जो फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज है, दैट इज कंपाउंडिंग, जिसको हमने यस, यस, एट्थ यस. वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला गया है। एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. बराबर, एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कंपाउंडिंग के भी अगेन 3 लेग्स है। फर्स्ट, यस. इन्वेस्टमेंट वैल्यू। हम्म. सेकंड, रेट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दैट इज टाइम। यस, और अगेन सब टाइम. आप देखोगे ना, तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो लिखी गई है, दैट इज, और सारे फंड मैनेजर का एक ही पार्ट रहता है, या वो सभी पर्सन्स का भी एक ही पार्ट रहता है। चलो, फंड मैनेजर तो दे नीड टू गिव परफॉर्मेंस, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर का भी यही पार्ट रहता है कि मैं रेट ऑफ रिटर्न्स जो है उसको कैसे एक्सेल करूं, वो 15 को 16 कैसे करूं, या 16 को 18 कैसे करूं। नो बडी Everybody wants फोकस to ऑन, maximize. यस, नो बडी फोकस ऑन द थर्ड लेग, दैट इज टाइम। Yes. मैं आपको सिर्फ एक डेटा देता हूँ। वॉरेन बुफेट का अगर आप देखोगे, लगभग उसका पोर्टफोलियो, उसकी नेटवर्थ है $100 बिलियन, यस। Yes. सो आपको सरप्राइज होगा कि आउट ऑफ $100 बिलियन, 95% ऑफ जो वेल्थ है उसकी, वो क्रिएट हुई है आफ्टर हिज 65th बर्थडे। यानी 95 $95 बिलियन जो उन्होंने जनरेट किया है, वो आफ्टर हिज 65th सारे बर्थडे। तो आफ्टर दैट इज द 60. पीरियड, दैट इज द टाइम फ्रेम जो दिया है ना, विच इज सीक, बिकॉज हिज सीक्रेट इज द कंपाउंडिंग। बट Yes. उस सीक्रेट, जो सीक्रेट ऑफ कंपाउंडिंग का जो विश्व पितामह है उनका, दैट इज द टाइम फ्रेम। ही हैज सच अ लॉन्गर टाइम फ्रेम टू इन्वेस्ट। Yes. इसका एक लाइव एग्जांपल एक और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन है जो एक 25 ईयर्स की एज का है, अज्यूम वो 1 लाख, वो 25 ईयर की एज पे स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है।
और वो 1 लाख रुपीज पर मंथ स्टार्ट करता है। ओके, 1 लाख रुपीज वन इन लाख म्यूचुअल फंड, ओके। म्यूचुअल फंड मतलब 1 लाख रुपीज वी आर कंसिडरिंग कि म्यूचुअल फंड हुआ, इक्विटी हुआ, ये स्टार्टिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है। ओके। अज्यूम करते हैं उसका कंपाउंडिंग रेट है 15%। ओके, इजी। 15%, हाँ 15, वाई रीजनेबल, वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो कि 15% क्यों लिया है। और वो अप टू हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि 60 ईयर्स के अंदर वो रिटायर होगा। ओके, सो ही हैज तो 35 years। ऑफ इन्वेस्टिंग जर्नी कुछ नहीं कर रहा है, यस, 1 लाख रुपीज सिंपली इन्वेस्ट कर रहा है। गॉट अज्यूम इट। 15% रेट से वो कंपाउंड होता है। हम्म। तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द 60th ईयर वुड बी अराउंड 115 करोड़। ओह, 1 लाख रुपीज पर मंथ विल बी अप्रोक्स 115 115 करोड़, crores 115 करोड़ इन 35 ईयर। लेकिन अनादर बंदा है, हम्म। अनादर बंदा है, उसने 25th ईयर की एज का था तब उसने स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टिंग। वाई? बिकॉज उसको था थोड़ा लग्जरी जी ले कर ले बराबर। एट द एज ऑफ 35 हम्म। उसको रियलाइज हुआ है कि ना यार मुझे भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। हम्म। और नाउ ही इज स्टार्टिंग हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी। यस। उसका भी अज्यूम करते रिटायरमेंट 60 ईयर। हाँ, तो उसके पास तो 25 years है। 25 ईयर्स है। हम्म। उसको भी सेम अमाउंट ऑफ कॉर्पस करना है, बिकॉज वेल्थ जनरली, वेल्थ क्या होता है पता है? हम्म। वेल्थ ऑलवेज क्रिएट एनवी। यस, एनवी क्रिएट कि यार उसके पास इतना है तो मुझे, मेरे पास भी इतना तो होना ही इतना चाहिए। होना चाहिए। तो अज्यूम करते दोनों पड़ोसी है, दे वो तार नेबर्स। तो वो भी क्या है, मेरे को भी 115 करोड़ तो करना है हम्म। 60th ईयर की एज में। अब लेकिन वो स्टार्ट कब कर रहा है? 35 ईयर की एज में। 10 साल बाद उसके पास 25 ईयर्स का ही है। टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम्म। दा आप बता सकते हैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको? ही अगर उसको इज 100 crore करना है, हाँ, ही हैज टू इन्वेस्ट 3,25,000 रुपीज पर मंथ। 3 lakh, थ्री लैख सॉरी, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड 3 lakh 25, so it's more than three times, इट्स more than three times, हाँ, three मोर point देन twenty 3 टाइम्स उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि अगर उसको 100 करोड़ का कॉर्पस करना, 115 करोड़ का कॉर्पस करना है। वाई? बिकॉज उसने सिंपली वो 10 साल की जो आगे की ट्रेन मिस कर दी ना। तो जो ओ। 1 लाख रुपया था वो 3.25 लाख रुपया हो गया पर मंथ। हम्म। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और दिस इज द यस, मैजिक ऑफ टाइम। जितना आप टाइम ज्यादा दोगे उतना वैल्यू ज्यादा होगा। got it, so time also plays a very very important role। टाइम uh, टाइम प्लेज ऑल्सो, नहीं, आई वुड से कि टाइम इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द कंपाउंडिंग। मतलब ऐसा है कि भाई वो राहुल द्रविड़ जो बोलता है कि आपको खड़े रहना जरूरी है, अगले आदमी को थका दो। यस 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 यस। सो खड़े रहना इन्वेस्टिंग जरूरी इज, है, इन्वेस्टिंग रन इज बने लाइक नहीं प्ले, बने, बट आपको टेस्ट क्रिकेट है, खड़े रहना जरूरी है। ओ प्लेइंग लाइक राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। got it, very interesting, very interesting। और आपका एक और क्वेश्चन था इसमें कि जो कि अगर किसी को लमसम स्टार्ट करना है या यस, हाँ, तो मतलब पहला ये था कि टाइम फ्रेम किस तरह से डिसाइड करना है, एंड अर्ली एज में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे उसको हम कर सकते हैं। देन कि अगर म्यूचुअल फंड में देयर इज टू लेग, वन इज एसआईपी एंड वन इज योर लमसम, लमसम। एंड हाउ सो यू इन्वेस्ट। तो लमसम, एसआईपी इज द डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ओके। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में क्या होगा, जब भी, बिकॉज जनरली क्या होता है पता है ना, लोग क्या करते हैं, एसआईपी इंक्रीज कब करते हैं? बुल मार्केट में, चढ़ते हुए मार्केट में इंक्रीज करेंगे। हम्म। और गिरते अभी हुए मार्केट में, लास्ट 4 साल हाँ, में फुल तेजी पे थे हम, 20-25 20 हजार करोड़ की यस, हमारी ऐसे भी हो गई थी। अभी पहला मंथ है फेब में, जब तब हमने थोड़ा डाउन सा है। डाउन बट हुआ होना होना रिवर्स चाहिए। है। बिकॉज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या क्या बोलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अज्यूम एनएवी 100 था पहले, और हम्म। आपका, और आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको 10 यूनिट आ रहे थे। लेकिन अब अगर एनएवी कम हो गया, 90 हो गया, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे। यस, अब 11 यस। आएंगे। आपको आज तो बेचना नहीं है। इन्वेस्टिंग इज फॉर ओनली फॉर फ्यूचर। हम्म। इन्वेस्टिंग इज एग्रीड। ऑलवेज फॉर फ्यूचर। तो यस। आज तो आपको सेल करना नहीं, तो जितना आपका इन्वेस्टिंग पीरियड में एनएवी डाउन रहेगा, हम्म। उतना ही आपका, जब आप रिटायर होंगे, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, तब आपका वैल्यू ज्यादा होगा। वेरी ज्यादा तो इंटरेस्टिंग। दिस इज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ जो आप लमसम, लमसम आप कभी भी, जब भी आपका मार्केट डाउन है, तब आप एक इंस्टॉलमेंट लमसम का डाल सकते हो। तो दैट वैल्यूइंग इंक्रीज। सो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, एक मुझे एक कि रिसेंटली एक सेमिनार के अंदर एक सीए मिले थे। ही वाज अराउंड 30 इयर्स। तो वो बोला कि यार अगर मुझे, सर कि मैं 60 इयर्स का हूँ,
और मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो कैन आई डू, मेरे को एक ही बार इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए तो मेरे को बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यू जस्ट डू बेसिक मैथ्स। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 72। यस। हमारा रूल ऑफ 72, 72 से आप किसी भी चीज को डिवाइड करिए, फॉर एग्जाम्पल 72 डिवाइड बाई 15% का रिटर्न, दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट 4.5 5 साल में पैसा डबल करेंगे। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। तो 30 ईयर्स की आपकी एज है और 60 ईयर्स यानी 30 साल का आपका पीरियड है। 30 साल का पीरियड है। यानी आप 6 बार डबल करेंगे पैसा, पांच एग्रीड। साल में पैसा डबल, यानी हर 5 साल में डबल, मतलब छह छह बार बार आप पैसा पैसा डबल कर सकते हैं। 6 बार पैसा डबल होगा, 30 डिवाइड बाई 5, तो 6 बार पैसा डबल हुआ, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का 30 साल के अंदर हो जाएगा दो। फर्स्ट डबल दो, सेकंड डबल चार, थर्ड इज 8, फोर्थ 16, फिफ्थ 16। 32 एंड 64। 64। यानी आपका 30 साल में 1 करोड़ हो जाएगा 64। और 60 अगर करोड़ आपको 100 करोड़ चाहिए, तो 30th ईयर की एज में आपने अगर 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया और तो हो पंद्रह जाएगा। परसेंट में कंपाउंड हुआ, दैट मीन्स इट मे टर्न आउट टू द और ऐसा 100 करोड़ रुपए। और ऐसा नहीं है कि 15% से हो नहीं सकता है, क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपने बताया कि 1995 से। ना, वो, और इसका एक रीजन भी है कि जब हम बात कर रहे हैं इंडिया, इंडिया के अंदर अभी सभी जन ऑप्टिमिस्टिक है। मिस्टर मुकेश अंबानी से 2047 तक हमारी जो रियल जीडीपी है वो हम्म। 6 to 7% तक ग्रो कर ग्रो सकती कर। है। एवरीबडी इज टॉकिंग कि 6 से 7% तक हम बढ़ सकते हैं। एंड जो चाइ इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया वैसे भी, अगर आप देखोगे पिछले 3 4 5 साल आफ्टर कोविड, अब वी आर लाइक या सुपर यस, स्पीड पे हैं। तो हम एवरेज मानते 6 से 7% बढ़ सकते हैं। हम्म। प्लस आप नॉमिनल, नॉमिनल जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जो इंडिया में है वो 4 से 5% है। हम्म। अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यानी नॉमिनल ग्रोथ मेरा 10 से 11% का होगा। आराम से 10% तो कहीं नहीं गया। और म्यूचुअल फंड मैनेजर, मैं इतना मानता हूं कि अगर वो 10 से 11% है, 11, आपकी कंट्री का एज ए इकोनॉमी एज ए होल 11% से ग्रो करती है, तो जो अच्छी कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड्स वाले चूज कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 3 4% से भी आउट परफॉर्म करे ओवरऑल इकोनॉमी को, तो भी यस। 14 15% तक का मोटा मोटी रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड बन सकता है। हम्म। सो दैट इज वाई वी टुक कि 15% तक अगर आप करते हो तो देन इट इज पॉसिबल कि आपका वो रिटर्न जनरेट हो सकता है। रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तो हमने वी टॉक्ड अबाउट कंपाउंडिंग, वी टॉक्ड अबाउट कि कितना कॉर्पस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे या बहुत सारे वीडियोस में देर इज अ डिबेट ऑफ फायर नंबर। सो व्हाट इज दिस फायर नंबर एंड व्हाट इज योर फायर नंबर एंड हाउ वन शुड कैलकुलेट इट्स फायर नंबर? वो क्या है तो फायर? तो सोशल मीडिया पे जो बज है, फायर, फायर का मतलब क्या, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। एनवायरमेंटली। रिटायरमेंट अर्ली, एवरीबॉडी वांट्स, मैं तो मतलब रिटायर, बहुत सारे जन अपने सुनने वाले होंगे कि वो बोलेंगे रिटायर क्यों होना है हमको, आई विल वर्क टिल माई लास्ट ब्रीथ, मैं तो जब तक काम करूंगा जब तक मेरे पास। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप रिटायर हो जाओ, वर्क से हम्म। रिटायर नहीं होगा, बट फायर गिव्स यू द कैपेबिलिटी कि आप जब चाहो तब रिटायर हो सकते हो फ्रॉम यस। दैट जॉब। कि यहाँ पे दो चीजें, एक तो होता है व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू आर सपोज टू डू। यस। तो फायर आपको क्या करता है कि आपको व्हाट यू वांट टू डू उसकी तरफ परस्यू करता है, ना कि व्हाट यू सपोज टू डू। अभी तो आप 24/7 या जो 10 से 9 की जॉब कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अर्न करना है। लेकिन यस। फायर, अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपना एक काम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है अगर, तो आपके पास क्या, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। कि आपको ये अच्छा लगता है, नहीं मुझे ये वाला वर्क नहीं, मोनोटोनस वर्क नहीं करना है, मैं हम्म। 4 ही घंटे काम करूंगा सिर्फ, और 4 ही घंटे काम करने के बाद मुझे इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है, तो रिमेनिंग 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स में इन्वेस्टिंग करूंगा। मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो मैं पूरा वर्ल्ड और घूमूंगा। सो दैट इज द फायर गिव्स यू द कैपेबिलिटी तो ना। यू फायर गिव्स यू कंट्रोल ऑफ योर टाइम, यस, कि दैट भाई इज द आपको कंट्रोल। जो करना है वो आप कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, ना कि लोग बताएंगे आपको करना क्या है। सो तो आप पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेल्थ, वेल्थ मिलने से हैप्पीनेस होगा, वो सब तो होता है, ठीक है, दैट इज ऑल ओके। बट जो मेजर चीज है वेल्थ, वो क्या आपको बाई करके देता है, दैट इज, कैन यू टेल कि वेल्थ से आप क्या बाई कर सकते हो, विच तो इज आ जाते। इनवैल्यूएबल आप। यस। मतलब कि मतलब वही टाइम आप बाय कर सकते हो, कि आपको जब जो करना है वो कर सकते हो। यस,
Yes, yes, यू नो yes, यू yes, हैव yes. The most यू टू powerful. यार आज जैसे मैंने सोचा कि यार मुझे यार ये पर्टिकुलर चीज पढ़नी है या ये पर्टिकुलर चीज करनी है, तो मेरे को किसी पे वो नहीं करना है कि यार भाई यार पैसों के लिए वेट, भाई अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब पे तो जाना ही है, आपको सब चीजें छोड़ के जॉब पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर Yes. नहीं गए तो अगले दिन आपका पैसा रुक जाएगा, सो So, दैट so, दैट गिव्स so, यू अ so, पावर। so, yes, the time जो इनवैल्यूएबल है, मतलब आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते। आई ऑलवेज से, मतलब मुझे, मैं एक एनोलॉजी ड्रॉ करता हूँ कि आप, लाइफ क्या है, कि लाइफ इज द एनोलॉजी बिटवीन बी टू डी। बी यानी बर्थ और डी यानी डेथ। और ये दोनों इवेंट ऐसे है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं। तो व्हाट यू हैव इन द कंट्रोल इज इन बिटवीन बी टू डी, दैट इज सी। सी, दैट इज द चॉइसेस यू मेक फॉर योर लाइफ। यस। तो, तो वो चॉइसेस अगर आपको करना है और वो मोनोटोनस वर्क साइकिल में से निकलना है, वो, उसके लिए आपको फायर इंजन होना जरूरी है। एंड द फायर देता है वो है थ्रू वेल्थ क्रिएशन। सो यस। अब जो आपने दूसरा क्वेश्चन था कि फायर को कैलकुलेट कैसे करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ओके। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फायर कैलकुलेट करने के लिए कि आपका एनुअल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लो कि मेरा एनुअल एक्सपेंडिचर क्या है। ओके। अज्यूम यू आर 25 ईयर्स ओल्ड और आपका एनुअल एक्सपेंडिचर 25 लाख रुपीज है, ठीक है। एनुअल आप एक्सपेंसेस चाहते, 25 है। 25 लाख रुपीज आप चाहते हो कि ओके। मैं 50 ईयर्स के बाद में, मैं 20 से 25 साल ही ये सर्विस करूंगा, यू आर इन टू द हम्म। जॉब, या वट एवर यू बिजनेस में 25 साल के बाद मैं ये जॉब नहीं करने वाला। हम्म। ठीक है, मैं ऐसा काम करूंगा विच विच आई वुड लाइक टू डू। मैं पूरा फुल टाइम इन्वेस्टिंग करूंगा, या फिर मैं ओके। वर्ल्ड घूमूंगा, कुछ भी ऐसा करूंगा। हम्म। तो आपको फाइंड करना, बट आपको जो अपने एक्सपेंडिचर से, जो लाइफस्टाइल से, उसको खत्म नहीं करना है कि वॉट एवर लाइफ स्टाइल राइट नाउ आई एम लिविंग, मुझे 50 साल हम्म। के बाद में भी वो होने के बाद में अगर मैं छोड़ भी दूं ये जॉब, फिर भी 50 साल के बाद मेरे को वो लाइफस्टाइल तो कंटिन्यू करनी है। तो अज्यूम आपका एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हायर साइड 25 लाख रुपीज है। हम्म। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट 50 साल के 50th ईयर की एज पे ये कितना एक्सपेंडिचर होगा। ओके, सो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके। यस, तो इन्फ्लेशन इंडिया में 3 to 4% है, लेकिन वो 3 से 4% जो इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो हम कंसिडर करते हैं हायर वाला, बिकॉज हम वेकेशंस पे गए या घूमने गए, तो 6 से 7% का इन्फ्लेशन मान के चले। तो हम्म। 6% इन्फ्लेशन डिवाइड बाई 72, यानी हर 12 साल में आपका एक्सपेंस डबल होगा। ओके। यानी 25 साल की एज में अगर आप 25 लाख एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 40 साल की एज में वही एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट अराउंड 50 लाख रुपए। 50 लाख हो जाएगा। और अज्यूम करते हैं 50, और 50 साल की एज में जो हो गया तो वो हो तो जाएगा लगभग वापस डबल हो मोटा जाएगा, मोटी 1 करोड़। डबल, 1 करोड़ रुपए हो गया। 1 करोड़ के नाम से। तो आप 50 साल के ऊपर आपको एटलीस्ट 1 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम। तो आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो। तो हम्म। उसके लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे को 8% रिटर्न पोस्ट टैक्स, हम्म। अगर 12% प्री टैक्स है और पोस्ट टैक्स 8% रिटर्न, हम एकदम कंजर्वेटिव वाला गिनते हैं कि 7 से 8% वाला मेरे को पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलता है, तो हम्म। दैट वुड बी गुड। तो उसके ऊपर 1 करोड़ डिवाइड बाई 8% करो, तो दैट मीन्स लगभग 12.5 13 करोड़ का आपका कॉर्पस होगा। तो यू कैन कंटिन्यू विथ योर लिविंग स्टैंडर्ड। यस, अब अगर इसको बैक साइड कर दो कि 12.5 करोड़ मुझे अगर 60th ईयर पे चाहिए, 50th ईयर पे चाहिए, मुझे क्या करना है आज की डेट में। रिवर्स देन यू, कैलकुलेशन। yes, then you do reverse calculation, you can start SIP। अगेन SIP 45,000 रुपीज पर मंथ आप SIP स्टार्ट कर दो, और 30 साल के पीरियड के लिए अज्यूम 15% से ही वो कंपाउंड होता है, तो यू विल गेट 12.5 करोड़ रुपीज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो आपका गॉट इट। 45,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे, तो एट द एज ऑफ 50 यू हैव, आपको। यू हैव द कॉर्पस जो आपको हम्म। पूरी आजादी देगा, फ्रीडम देगा कि वट एवर यू लाइक टू डू यू कैन डू। यस, यस, यस। तो ये तो हो गया कि अगर हमारे को रिटायरमेंट अर्ली लेना है या हमारे को फायर नंबर कैलकुलेट करना है तो, बट इसके अलावा जिंदगी में बहुत सारे और भी पर्पस होते हैं हमारे, जैसे आपकी लाइफ अपडेट होगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि अब वो उसको हाई स्कूल में पढ़ना है, तो वो बहुत सारे, देर आर लॉट ऑफ पर्पसेस इन द लाइफ। सो हाउ वन शुड थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्पस, कि किस तरह से इन्वेस्टिंग करना चाहिए, या जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो या कुछ भी करते हो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आपको किस तरीके से सोचना चाहिए फॉर ए पर्पस,
जैसे रिटायरमेंट तो एक चीज अलग ही हो गई कि भाई यार ये तो जब जब सब काम छोड़ देंगे, जब आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ आपको ये प्लान कैसे करना चाहिए, मतलब आपने कैसे किया और लोगों को कैसे करना चाहिए। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों के माइंडसेट में एक सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है, आपने ये सब समझा दिया कि सेविंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वी आर नॉट सेइंग कि आप हम्म। सेविंग ही करो, आप एक्सपेंडिचर ना करो, यू डू नॉट हम्म। एंजॉय योर लाइफ। नहीं, यू शुड ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ अलोंग विद दैट वे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट योर गोल्स फर्स्ट। गोल फाइंड आउट कर लो कि व्हाट आर योर गोल्स। सबसे फर्स्ट हो गया, जैसे आपने बोला तो चाइल्ड हुआ, तो चाइल्ड एजुकेशन हो गया, आपको अब्रोड भेजना है या क्या करना है 15-20 साल के बाद, अगर चाइल्ड एजुकेशन हो गया। सेकंड हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया। थर्ड हो गया, आपको कोई हाउस बाई करना है, या अगर ऑलरेडी हाउस है और आपको नहीं, मुझे 50 साल के हम्म। बाद मैं गोवा में रहूंगा वेकेशन वहीं पे, हाँ, वेकेशन होम। बीच, हाँ बीच फेसिंग मेरा होम होना चाहिए, तो सेकंड होम हम्म। बाई करना। तो यू लिस्ट डाउन, जट डाउन ऑल दिस हम्म। पॉइंट कि मुझे क्या क्या चाहिए हम्म। टू अच्छी। और सभी का टाइम फ्रेम अलग अलग होगा। चाइल्ड एजुकेशन 10 साल बाद हो सकता है, मैरिज 15 साल बाद हो सकती है, आपके 20 साल के वो हो सकते हैं, आपका रिटायरमेंट गोल 20 साल के बाद का हो सकता है, सो आपको रिटायरमेंट जो होम है वो 20 साल का हो सकता है। सो एवरी वन हैज डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो वो सारे जॉट Agreed. डाउन कर लिए, देन यू अगेन, जैसे हमने फाइंड आउट किया कि फायर के अंदर किस तरह से बैक टेस्टिंग करके आपने 45,000 रुपीज एसआईपी का अमाउंट निकाला। Yes. सेम वे आप बैक टेस्ट करो, और आप फाइंड आउट करो हर एक गोल को फाइंड अचीव करने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। और अज्यूमिंग करते कि बंदे की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपया है, क्या 2 लाख रुपीज है, और उसने ये फाइंड आउट किया और उसमें पता चला कि नहीं, मैं अगर 1 लाख रुपए की एसआईपी अलग अलग टाइम फ्रेम की करता हूँ तो ये मेरे सारे गोल अचीव हो जाते हैं। दैट Okay. मीन्स नाउ यू आर सिक्योर्ड, कि आपके पास एक बैक ऑफ माइंड ये तकलीफ नहीं होगा कि मैं अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूँ, देन हम्म। यू विल नॉट बी इन द ट्रबल कि यार मेरे ये गोल्स पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज Agreed. कॉल्ड Agreed. गोल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि आप गोल को सर्टेन करो और फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो ये तो समझ में आ गया कि यार रिटायरमेंट में क्या करना है, दूसरे गोल्स में क्या करना है। बट यू नो क्योंकि अभी जैसे इंडियन मार्केट्स इतना बेटर नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल अगर हम 3 4 5 महीने की, लास्ट 5 महीने की बात करें, एंड ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट मच। कहीं पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे क्या वॉर चल रहा है, किसमें क्या अनसर्टेनिटी बहुत सारी है। हाउ यू डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या आप क्या सजेस्ट करते हो कि यार यंग एज में है तो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में लगाना, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, लेटर एज में किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इक्विटी करना चाहिए डेट करना चाहिए, कितना पोर्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन की एक एज, मतलब आप ऐसे समझो कि ऑन एन एवरेज यार आदमी 30 35 साल का है, 35 साल का आदमी है, 35 साल वाले को किस तरह से सोचना चाहिए जिसके पास पैसा भी है, सैलरी भी आ रही है, थोड़ा बहुत कैपिटल भी है। सो हाउ he should diversify his portfolio across these asset classes, uh, in terms of type of mutual fund, in terms of geographical distribution, in terms of debt versus equity। गुड। तो हम, फॉर जैसे आपने एज बताया कि 35 ईयर्स तक की एज का है हाँ, बंदा, 30 35 साल और के लोग आदमी है। 30-35, हाँ 30-35 साल का बंदा है, तो मैं बोलूंगा सबसे फर्स्ट आप, जो डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, हम्म। तो आपको जो इमरजेंसी नीड्स है, फॉर एग्जांपल आपको कार बाई करनी है, अज्यूम करते हैं 3 साल के बाद आपको एक्सपेंसिव कार बाई करनी है, ठीक है, तो एग्री वो एग्री। जो फंड है, बिकॉज वो जो फंड है वो दैट यू कैन डू कि आप उसको लिक्विड में डाल, मतलब लिक्विड, अगर लिक्विड्स तो क्या है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, 6 महीने 9 महीने में आपकी कोई नीड है हम्म। जो, तो आपको एक वेकेशंस पे जाना है कि यूएस टूर पे जाना है, आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो जो फंड है जो आपने इक्विटी में लिया हुआ था पहले, लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की जैसे हमने बात करके अज्यूम करते हैं उसने 30 साल की एज में स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, 35 साल में हम्म। मुझे कहाँ जाना है, यूएस यूएस ट्रिप पे जाना। जाना है। हम्म। तो जब वो जब वो गोल अचीव होने लगे उसके 6 मंथ्स 9 मंथ्स पहले वो अमाउंट क्या कर दो, तो स्विच कर दो लिक्विड फंड्स में, क्योंकि एग्री। हो सकता है 6-9 महीने बाद अगर मार्केट गिर गया तो आपका यूएस का बजट ऑस्ट्रेलिया के बजट पे आ जाएगा। मैं एग्री। हम ज्यादा गिर गया तो थाईलैंड के बजट पे भी आ सकता है। सो 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 बेटर है कि आप उसको लिक्विड फंड में से शिफ्ट कर दो। हाँ, जो नीड्स आपको 2 या 3 साल के अंदर दिख रही है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव कार बाई करनी है 3 साल बाद, उसका जो फंड है वो आप हाइब्रिड में कर दो। हाइब्रिड में क्या होगा, आपका इक्विटी एक्सपोजर्स भी रहेगा, प्लस अलोंग विद दैट
डेट एक्सपोजर भी रहेगा। ओके। से थर्ड, जहां पे आपका इन्वेस्टिंग ओरिजिन है कि नहीं, मुझे ये पैसा 5 से 7 साल तक की मुझे जरूरत नहीं है, वो पैसा आप शिफ्ट कर दो आपके फ्लेक्सी कैप्स में। और फ्लेक्सी कैप के साथ में आई वुड से कि आप एक मल्टी एसेट भी लो। मल्टी एसेट में होगा तो कि आपको गोल्ड एक्सपोजर्स वो सब भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। कमोडिटी एक्सपोजर भी मिल जाएगा आपको। यस, और गोल्ड तो अभी आपने देखा ही, लास्ट FY 25 लास्ट ईयर में 35%, सबसे 35% हाईएस्ट हाईएस्ट एवर। रैली गोल्ड में। तो हम्म। आपको, और जो आपने बोला बोला ना अभी, बिजनेस इकोनॉमिक जियोग्राफिकल इतने सारे अनसर्टेनिटीज है, गोल्ड इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट द यस। अगेंस्ट द इक्विटीज। ऑल जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होती है, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट हेज जो होता है वो गोल्ड होता है। तो यू मस्ट हैव एग्रीड। सम एक्सपोजर। जो वैसे तो इंडियंस हैं हम तो तो सभी फैमिलीज के अंदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो होता है, बट स्टिल अगर आपको करना है तो यू कैन गो विद द गोल्ड मल्टी एसेट मल्टी में। एसेट। हाँ, और अगर आपका पीरियड ऑफ ओरिजिन 10 साल का है, जो फंड आपको बिल्कुल नहीं अभी चाहिए, देन इट इज गो फॉर द स्मॉल कैप फंड्स। ओके। हाँ, अगर 3 या 5 साल का एक्सपोजर है तो नेवर गो विद द स्मॉल कैप्स। बट अगर आपका 10 साल का पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल कैप में जाओ। तो आप इस तरह का एक बकेट, पूरा बास्केट बना पूरा सकते हो। बास्केट बना सकते हो। यस, एंड डू नॉट ओवर डाइवर्सिफाई। ऐसा नहीं है कि आपने HDFC के 3 फंड ले लिए, वाइट ऑक के 5 फंड ले लिए, सब मस्त एटलीस्ट सिर्फ 4 से 5 मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो 4 से 5 आप म्यूचुअल फंड्स ले लो। अदरवाइज तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका मेजर जो रीजन था अलग अलग स्कीम्स को सेलेक्ट करने का या अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस को सेलेक्ट करने का, वो कि डाइवर्सिफिकेशन मिले, वो अचीव नहीं होगा और ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप 4 से 5 अच्छे फंड हाउस चूज कर लो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी फिलोसॉफी आपको समझ आती है, जिनका एग्रेशन आपको समझ आता है, और उस तरह से आप आपका इन्वेस्टमेंट कर लो। गॉट इट, गॉट इट। सो डाइवर्सिफाई भी करना है, प्लस ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। यस, और हाँ, और वन मोर थिंग जो है कि अगर आपको एक कि फ्यूचर में आपके जो किड्स है उसको आपको US भेजना है या फर्दर हायर स्टडीज के लिए अब्रोड भेजना है, तो उस केस के अंदर आप क्या करो कि कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले भी ले लो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो करेंसी हेजिंग मिल जाएगा, और दूसरा अगर आपका डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर जो रेट, जो आपका वैल्यू बढ़ेगा डॉलर डिनोमिनेशन में, तो आपको वहां पे जो आपको ग्रोथ मिलेगा तो वो डिप्लॉय वहीं करना है आपको। तो एक यस। आपको इंटरनेशनल रिस्क जो है वो भी आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। बट गॉट इट। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टिल इंडिया हैज मोर लेग टू गो, बिकॉज आज की डेट में इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो $0.8 ट्रिलियन के करीब है, और वहीं बड़ा। सामने अगर US मार्केट है वो 34 ट्रिलियन के अराउंड है। सो दैट मीन्स दे हैव 35x हायर देन अस। तो वी हैव मच टाइम, लॉन्ग 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 रनवे टू गो। लॉन्ग 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 वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। जो जितना हमने 30 साल में अक्यूमुलेट $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनाया है, 4 साढ़े 4, वो अगले 5 7 साल के अंदर वापस बनने वाला है। सो वी हैव द लॉन्ग वे टू गो। नई कंपनीज आएगी, सब कुछ होगा, तो बहुत वेल्थ क्रिएट होने वाला है इंडिया में। इंडिया में वैसे भी हर चीज का अंडर पेनिट्रेशन है। धीरे तो धीरे हर चीज ग्रो कर रही है, तो आई थिंक 2047 का जो टारगेट लिया है कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते हुए वी कैन अचीव दैट। यस यस, टाइम, 100% टाइम टाइम टिके रहना जरूरी टाइम। है, एज यू टिके सेड। रहना, यस यस, टिके रहना इज वेरी नेसेसरी। टिके रहना जरूरी है। सो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि अ, ऐसी दो लर्निंग्स जो आपको आपने 5-10 साल जो इन्वेस्टमेंट किया, ऐसी दो लर्निंग्स जो आपको लगता है यार ये, मतलब ये यार मेरे को पहले पता होती तो यार कुछ बात अलग होती। मतलब ऐसा जो होता है ना कि यार अपन को बाद में लगता है यार ये गड़बड़ कर दी अपन ने, ये गलती कर दी, ये नहीं होनी चाहिए, या आप नीचे वालों को ये सजेशन देना चाहते हो या ऑडियंस को ये बताना चाहते हो कि यार ये गलती मैंने करी। एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो मैंने बेसिक मैंने एक नहीं, बहुत सारी गलतियां करी है। तो तो दे, एक या दो अगर जो सबसे आपको लगता है यार ये तो गलत हो गया बिल्कुल। सो मेरा सबसे बड़ा जो मेरे को जो लगा, दैट इज द बायसनेस। जो बायसनेस यानी जो टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर होगा या टॉप परफॉर्मिंग फिलोसॉफी होगी, उसको बायस्ड हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे 2019 से 22 के जो की बात करूं मैं, मतलब प्री कोविड, जो हम्म। ग्रोथ एट एनी प्राइस चलता था, तो आई वाज लाइक दैट कि यार कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, कि भाई अगर आपने ब्लू चिप कंपनी एशियन पेंट्स टाइप ऑफ फंड्स अगर आपने परचेज करके रख लिया,
ये कंपाउंड करता ही रहेगा 20-25% से। तो दैट वाज हम्म माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने उस तरह की जो कंपनीज है उसको चूज करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। बट धीरे धीरे मैंने फाइन ट्यून होना स्टार्ट किया कि भाई नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंडली, इवन आफ्टर दैट अभी भी बहुत सारी बार जो इन्वेस्टमेंट होता है, इम्पल्सिव डिसीजंस, जो इम्पल्सिव हम्म डिसीजंस होता है ना, वो लेना आ हम्म जाता है। तो वो इम्पल्सिव डिसीजंस जो है उसको अवॉइड करना इज द मेन। जब भी आपका मार्केट में कभी न्यूज फ्लो आया या कभी कुछ और हुआ, कोई कंपनी के लिए बहुत अच्छा अच्छा हो गया, डीमर्ज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सो उसके बेसिस पे कभी इन्वेस्टमेंट कर लिया, दैट वाज अगेन अ सेटबैक। सो ये सारे सेटबैक्स तो मेजरली मैं अगर बात करूँ तो वन ऑफ की हाइंडसाइड बायस की मेरे को बायसनेस हुआ, और सेकेंडली इम्पल्सिव डिसीजंस, ओके ओके। और तो थर्ड ये मेरा दोनों तो चीजों यही से थर्ड मेरा यही बोलना है सभी इन्वेस्टर्स को या सभी लिसनर्स को, दोज हु कैन नॉट डिवोट द टाइम फुल टाइम rather than going for the direct equity, go with the mutual fund. I'll bet you कि आप अपना जो रिटर्न्स है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्ट इक्विटी से काफी काफी बेटर बनाएंगे। 100%। अगर वो अपन ये देखें, अगर जब हम जीरोधा या कोई सा भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो सबसे पहले वही आता है ना कि 90% आर 90% ऑफ द इन्वेस्टर आर मेकिंग लॉसेस। वो एफएनओ में चाहे हो, चाहे अगर आप डायरेक्ट इक्विटी की बात करें तो देयर आर जस्ट 5 to 10% पीपल दोज हु आर मेकिंग मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी इज जस्ट लूजिंग। सो रेदर लूजिंग देन लूजिंग। डूइंग इट बाय योरसेल्फ, मैं तो कहता हूँ कि अगर कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना तो इंडेक्स फंड में लगा दो। एटलीस्ट इंडिया ग्रो करेगा, योर यस मनी यस विल ग्रो। कहीं यस दिमाग यस। नहीं लगाना है तो पैसिव फंड, पैसिव फंड, पैसिव फंड पैसिव में फंड विल आपको डू एक्सपेंस रेशियो कम है, सब कुछ यस। स्ट्रीमलाइंड है। जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक इंडेक्स में आ जाएगा, जो जिसको निकलना होगा वो निकल जाएगा। तो आई थिंक देयर आर वो निकल लॉट ऑफ जाएगा ऑप्शंस अवेलेबल इन द म्यूचुअल फंड। देयर आर लॉट ऑफ क्या कहते हैं ना, लॉट ऑफ फिलोसफीज अवेलेबल, लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या आप कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल विद द म्यूचुअल फंड। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड विल गिव यू लॉन्गर वे टू गो फॉर वेल्थ क्रिएशन, जो हमारा आज का पूरा पर्पस था। आई थिंक थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम राहुल भाई। आपसे थैंक मिलकर काफी अच्छा लगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, एंड राहुल भाई से अगर हम बोलेगा तो हम राहुल भाई से आंसर करवा देंगे उस सारे क्वेश्चंस का। राहुल भाई, एनी एनी लास्ट थैंक सजेशन थैंक और एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? जस्ट वन वन सजेशन, दैट इज द, जो ग्रीड और फियर वाला जो होता है ना, इट इज द विशियस सर्कल। आप ग्रीडी यस। होके फियरफुल हो, फियरलेस, जब ग्रीडी होगे तो फियरलेस हो जाओगे, और जब जब फियरफुल होगे तो ग्रीडी नहीं रहोगे। सो उस विशियस सर्कल से अगर बाहर निकलना है तो, और दूसरा आपको आपका रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करना है म्यूचुअल फंड्स में भी, तो आप जो सिप कर रहे हो, जब भी आपको डाउनफॉल मिलता है इंडेक्स लेवल पे 5%, 10%, तो एक आप क्या करो, उसको एक एडिशनल अमाउंट उसके ऊपर ऐड कर दो। जो आपका सिप है वो कंटिन्यू रखो, प्लस एक एडिशनल अमाउंट ऐड कर दो। तो इट विल क्रिएट अल्फा, आपका जो आउटकम होगा दैट विल बी सुपीरियर आउटकम, तो दैट यू एग्री। कैन डू। ओके राहुल भाई, थैंक यू सो मच। आपके थैंक यू सो आपका भी लिंक्डइन और ट्विटर अकाउंट में आपका उसमें डाल दूंगा, तो एनीबडी वांट्स टू फॉलो कैन फॉलो मच। ऑन द श्योर सोशल मीडिया। थैंक यू। श्योर, थैंक यू सर।